अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। हुजूर नगर ज़िमनी इंतखाब, कांग्रेस और टीआरएस के दरमियान कांटे का मुकाबला। सीपीआई की तायद हासिल करने टीआरएस की कोशिश, तायद ना करने कांग्रेस की अपील। आरटीसी बसेस 5 अक्टूबर से नहीं चलेंगी। मुलाजिमीन ने हड़ताल का किया ऐलान। नोटिस देने के बाद हुकूमत और इंतजामिया की खामोशी का लगाया इल्जाम। अक़लियती इक़ामती स्कूल्स में हुई बदउनवानियों की तहकीकात पर शक व शुबहात। कातियों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाने हुकूमत की जिम्मेदारी। और डबल बेडरूम मकानात का अलॉटमेंट। दबीरपुरा में गैर मजाज अफराद के हमले में एक शख्स जख्मी। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के हुजूर नगर के ज़िमनी इंतखाब की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी हिकमत अमली को क़तियत देने में मसरूफ हैं। इस ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस और टीआरएस के दरमियान मुकाबला है। तेलंगाना में मुतबादिल जमात का ढोल पीटने वाली बीजेपी भी मैदान में है और कसम पुर्सी का शिकार तेलुगु देशम ने भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए मुकाबला करने का ऐलान किया है। सीपीएम भी मुकाबला कर रही है। सवाल यह है कि बीजेपी और तेलुगु देशम के मुकाबला करने से टीआरएस को फायदा होगा या फिर कांग्रेस को, इसका खुलासा करना मुश्किल है। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, हुजूर नगर कांग्रेस का किला है। इस बार टीआरएस पार्टी यहां पर गुलाबी परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। टीआरएस जिस अंदाज से हिकमत अमली को क़तियत दे रही है, इससे ऐसा लगता है कि इसकी कामयाबी यकीनी दिखाई देती है। हुजूर नगर असेंबली हल्के में 7 मंडल, 2 म्यूनिसिपालिटीज और 141 देहात हैं। जुमला वोटर्स 2,35,508 हैं। इसके लिए टीआरएस पार्टी ने सैकड़ों इंचार्ज को मुकर्रर कर दिया है। इसके अलावा वज़रा अरकान मुक़न्नना भी इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। दशहरा त्यौहार के बाद वज़ीर आला का जलसा भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। हुजूर नगर ज़िमनी इंतखाब में सीपीआई से टीआरएस की तायद करने की दरख्वास्त की गई है। पार्लिमानी पार्टी के लीडर एन नागेश्वर राव, के केशव राव और दीगर ने मखदूम भवन पहुंचकर सीपीआई कायदीन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीआरएस के रुकन राज्यसभा के केशव राव ने कहा कि केसीआर की हिदायत पर सीपीआई कायदीन से मुलाकात की है। चूंकि सीपीआई हुजूर नगर ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं ले रही है, इसलिए टीआरएस की तायद करने की दरख्वास्त की गई। टीआरएस ने हमेशा सीपीआई की जानिब से उठाए गए बहुत से उमूर के हल की यकसुई की है। उम्मीद करते हैं कि सीपीआई के कायदीन इनकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए इनकी हिमायत करेंगे। इस मौके पर सीपीआई के सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक ने एक साथ काम किया है। सीपीआई ने अवाम के कुछ मसाइल, महकमे रेवेन्यू में नए कवानीन और मरकजी हुकूमत पर यूरेनियम पर दबाव डालने के लिए इक़दाम करने की तजवीज़ पेश की थी, जिसकी यकसुई के लिए इक़दाम किए गए हैं। इन्होंने कहा कि हुजूर नगर के ज़िमनी इंतखाब के बारे में मरकजी क़यादत और सीपीआई पार्टी के कायदीन से तबादला ख्याल करने के बाद 1 अक्टूबर को सीपीआई के फैसले से वाकिफ करवाया जाएगा। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने सीपीआई कायदीन से अपील की है कि वो हुजूर नगर ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी की तायद ना करें। उत्तम कुमार रेड्डी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ये वही केसीआर हैं जिन्होंने सीपीआई को रियासत में वोट मांगने का हक नहीं है कहा था। हुजूर नगर में शिकस्त के खौफ से इत्तेहाद करने के लिए वो आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में केसीआर की बातों को सीपीआई कायदीन नजरअंदाज मत करें। अवाम के खिलाफ काम करने वाली हुकूमत को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस का साथ दें। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के हुजूर नगर ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना ने पार्टी के खातून लीडर चावा करनामाई को अपना उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर दिया। एनटीआर ट्रस्ट भवन में उनको बी फॉर्म हवाले किया गया। इस मौके पर एल रमना ने कारकुनों और कायदीन से पार्टी की जीत के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। तेलंगाना बीजेपी सदर लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस को वोट देना टीआरएस को वोट देने के बराबर है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि बीजेपी ने अब तक मुख्तलिफ शोबों में हुई बदउनवानी के इल्जामात के बावजूद हुकूमत इसकी तहकीकात करवाने के लिए खौफ कर रही है। इन्होंने कहा कि हाल ही में ईएसआई में अद्वियात में बदउनवानी हुई। सीएम रिलीफ फंड में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां सामने आईं। बदउनवानी के मामले में असल जिम्मेदार टीआरएस के कायदीन हैं।
उन्होंने कहा कि बीजेपी जो इल्जामात लगा रही है इस पर कांग्रेस खामोश है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देंगे तो उत्तम कुमार रेड्डी को फायदा होगा, टीआरएस को वोट देंगे तो केसीआर को फायदा होगा, बीजेपी को वोट देंगे तो हुजूर नगर की अवाम को फायदा होगा। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन ने 5 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। मुलाजमीन तंजीमों ने इतवार के दिन एक हंगामी इजलास तलब करते हुए हुकूमत की अदम तवज्जो पर बरहमी का जाहिर करते हुए 5 अक्टूबर से हड़ताल का फैसला ले लिया। मुलाजमीन तंजीम जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने बताया कि 1 माह पहले ही मुलाजमीन तंजीमों ने हड़ताल की नोटिस दी थी, ताहम इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया, जिस पर मुलाजमीन काफी बरहम हैं। इस सिलसिले में कई बार लेबर कमिश्नर और आरटीसी इंतजामिया को तवज्जो दिलाई गई, ताहम कोई तवज्जो न देने पर हड़ताल का फैसला लिया गया है। कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने कहा कि मिडमानीर प्रोजेक्ट की तामीर गैर मियारी है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इस मामले को जब मंजर आम पर लाया गया तो टीआरएस कायदीन ने इसको झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया। इन्होंने कहा कि अगर झूठा प्रोपेगेंडा है तो हुकूमत मिडमानीर में 20 टीएमसी पानी की गुंजाइश है तो इसको सिर्फ 4 टीएमसी तक महदूद करके रख दिया। लोअर मानीर डैम में पानी की गुंजाइश है, इसमें भी पानी नहीं है, जबकि एल्लमपल्ली प्रोजेक्ट से इन दोनों प्रोजेक्ट को पानी छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन पानी समंदर में छोड़ा जा रहा है। इसका हुकूमत को जवाब देना होगा। अक़लियती क़ौमी स्कूल्स की मुबैना बदउनवानियों और इसकी तहक़ीक़ात को लेकर कई शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। बदउनवानी के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, वरना बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ होता रहेगा। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। तेलंगाना अक़लियती क़ौमी स्कूल हुकूमत के अहम प्रोग्रामों में से एक है। इसके जरिए गरीब मुसलमानों के बच्चों को मुफ्त व मयारी तालीम और ताम फराहम किया जा रहा है। कहते हैं कि जहां पर गुड़ होता है वहीं पर मक्खियां भिन भिनाती हैं। ऐसा ही कुछ अक़ामती स्कूल के मामले में हुआ है। प्रोग्राम पर कामयाबी के साथ अमल होता देखकर बाज लोग यहां पर अपने मफादात तलाश कर रहे हैं। इसके बाद बदउनवानी की खबरें भी सामने आई हैं और इसकी तहकीकात जरूरी है। इसके लिए सोसाइटी के सेक्रेटरी को तहरीरी तौर पर रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश करने की हिदायत दी गई, लेकिन इस मामले को मंजर आम पर आकर 1 हफ्ते से ज्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन अब तक रिपोर्ट का कोई पता नहीं है। सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब करने वाले सोसाइटी के सदरनशीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि बदउनवानी मामले में पूरी तहकीकात की जाएगी और सोसाइटी के बोर्ड को असरनो तश्कील देने का भी ऐलान किया गया। दूसरी तरफ वजीर बहबूद को चाहिए था कि वो इस मामले में ओहदेदार से पूछताछ करते, लेकिन वजीर मौसूफ ने बाज स्कूल्स का दौरा करते हुए ये तासुर देने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है और हुकूमत की तारीफ के साथ साथ स्कूल्स की कारकर्दगी की सिताइश भी कर डाली। ऐसा लगता है कि जो बदउनवानी की खबरें हैं वो कहीं खबर न बन जाए। ना तो सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद ही वाज़े होगा कि बदउनवानी कितनी हुई। बहरहाल रियासत में अक़लियती अक़ामती के 204 स्कूल खोले गए हैं। 2016 में 71 स्कूल से इसका आगाज हुआ। इस वक्त 14,000 बच्चों ने दाखिला लिया था। उसके बाद उसकी मकबूलियत को देखकर हुकूमत ने 2017 में मजीद 121 स्कूल खोलने का फैसला किया। इसके बाद सरकारी तौर पर चला जाने वाले अक़ामती हॉस्टल को भी जम कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इन 204 स्कूल में जुमला तलबा की तादाद 81,036 है, लेकिन 68,000 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हुकूमत का दावा है कि एक बच्चे पर 1,25,000 रुपए खर्च हो रहा है, जबकि फी बच्चे पर 96,000 रुपए का खर्च किया जा रहा है। इस सोसाइटी में 3,000 मुस्तकिल अमला काम करता है। 7,000 आउटसोर्सिंग के तौर पर अमला खिदमात अंजाम दे रहा है। सोसाइटी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए सोसाइटी को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया गया। इंतजामिया, प्रोक्यूरमेंट, एकेडमिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग, इन शोबों की कारकर्दगी पर नजर रखने के लिए विजिलेंस शोबा भी काम कर रहा है। सोसाइटी के मुताबिक एक तालिब इल्म पर 96,000 रुपए के जिमला रास तौर पर 56,000 रुपए ही खर्च हो रहे हैं, जिसमें स्कूल ड्रेस, उनकी जरूरत के सामान और खाना शामिल है। बाकी 30,000 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और दीगर सरगर्मियों पर खर्च हो रहे हैं। मसलन सोसाइटी की तरफ से असातिज़ा को तरबियत और जहनसाजी प्रोग्राम और दीगर सरकारी तौर पर मनाए जाने वाली तकारीफ पर अब तक 1,50,00,000 रुपए से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। सोसाइटी दावा करती है कि हर काम पूरे कवायद के मुताबिक हो रहे हैं।
तो फिर ऑडिट के मामले में सोसाइटी पसोपेश क्यों कर रही है? इसका खुलासा नहीं हो रहा है, जो खवायद की खिलाफ वर्जी है। सोसाइटी का कहना है कि दाखिली ऑडिट हो चुकी है, इंतखाबात और दीगर मसरूफियात की वजह से एक्सटर्नल ऑडिट नहीं हो सकी। हमारी जांच के मुताबिक हुकूमत ने अक़लियती अक़ामती स्कूल के लिए 1950 करोड़ रुपए मख्तस किए, जिसमें 1315 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सोसाइटी ने अब तक 1031 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर फी तालिब इल्म 96,000 से भी हिसाब किया जाए तो 672 करोड़ रुपए के करीबी रकम खर्च होगी। सोसाइटी के जिम्मेदार ये बताने के लिए तैयार नहीं कि अब तक कितनी रकम खर्च हो चुकी है। अगर ऑडिट होती है तो इस बात का खुलासा हो जाता कि किस पर कितनी रकम खर्च की गई। हुकूमत भी अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम के मामले में थोड़ा नरम रवैये से काम लेती है और इससे फायदा उठाते हुए बाज लोग आसानी के साथ अपने मफादात की तलाश करते हैं। इस मामले में बड़े ओहदेदार से लेकर छोटे मुलाजमीन की नीयत भी खराब हो जाती है और वो भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। बदनवानों से पाक हुकूमत चलाने का दावा तो किया जाता है, लेकिन अमल के मामले में यह दावा खोखला साबित होता है, क्योंकि किसी भी काम में बदनवानी की असल जड़ सियासतदान होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता अपने दबदबे के बलबूते पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हैं। इसके बाद ऊपर से नीचे तक बदनवानी की रेलपेल शुरू हो जाती है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। जब भी बदनवानी का मामला सामने आता है तो मामूली खिदमात अंजाम देने वाले को बलि का बकरा बनाया जाता है। जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है वो सोसाइटी का मुलाजिम हो या फिर बाहर का कॉन्ट्रैक्टर हो, उसे बर्खास्त करते हुए शफाफियत का ढोल पीटा जाता है। उसके बाद जो गलती की वजह से बदनवानी का इंकशाफ हुआ, उस पर मुतरिक होकर काम करते हुए अपनी बदनवानी के सिलसिले को बरकरार रखा जाता है। ऐसा ही कुछ अक़लियती अक़ामती स्कूल के बदनवानी के मामले में होने के इम्कानात हैं, लेकिन इस मामले में हुकूमत को चाहिए कि सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद इस मामले की तह तक जाकर इसकी तहकीकात करवाएं और कातिलों के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना यह बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होगा। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी को डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए मजलिस का तशहीरी LED पेश किया गया। डिजिटल टेक्नोलॉजी के माहिरीन अब्दुल सत्तार, सैयद अजमत, शेख तमकनत ने इसको तैयार किया। इससे LED में मजलिस की मुख्तसर तारीख, फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद अवीसी, सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवीसी, सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी, कायद मजलिस व मुकन्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवीसी के अलावा पार्टी के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम और दीगर इदाराजात का डिजिटल अक्स पेश किया गया। सदर मजलिस ने इस LED की तैयारी पर खुशनुदी जाहिर की और इस टेक्नोलॉजी के माहिरीन को मुबारकबाद दी है। शहर के नवाही इलाके शाहीन नगर एराकुंटा में अदम सफाई, नाले की अदम तामीर के सबब मुकामी अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। हालिया अरसे में डेंगू और दीगर वबाई अमराज से 4 अमवात भी हो चुकी हैं। ताहम हुकूमत का कोई नुमाइंदा इस इलाके की हालत का जायजा लेने नहीं पहुंचा। इस इलाके के हालात पर पेश है हमारे नुमाइंदे 4TV काशिफ अली खान की ये रिपोर्ट। शहर के नवाही इलाके शाहीन नगर, एराकुंटा और मुत्तसिल इलाकों में हुक्काम की अदम तवज्जो के बाइस अवाम मुश्किलात से दो चार है। वबाई अमराज, मलेरिया, डेंगू और दीगर बीमारियों के सबब गुज़िश्ता दिनों इस इलाके में 4 अमवात हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ के रुकन पार्लियामेंट और रुकन असम्बली ने इस इलाके का दौरा करने और अवाम को दिलासा देने की कोई कोशिश नहीं की। हत्ता के ओहदेदार भी यहाँ के हालात से बेखबर मालूम होते हैं। इस इलाके की रुकन असम्बली पी सबीता इंदिरा रेड्डी अब वजीर भी बन गई हैं, लेकिन वो अपने ही हल्के के अवाम के लिए अब मजीद दूर हो गईं। इस इलाके से गुजरने वाला नाला अवाम के लिए इंतहाई तकलीफदा है। हालिया दिनों में मुसलसिल बारिश के सबब ये नाला लबरेज होकर इस इलाके के मकानों में दाखिल हो रहा है। रास्ता पार करना भी मुश्किल हो रहा है। मुकामी अवाम के मुसलसिल मुतालबे पर इस नाले की तामीर के लिए 46,40,000 रुपए का तखमीना बनाया गया। इसके लिए 2 साल कबल ही 14वें फाइनेंस कमीशन ने फंड भी जारी किए। मुकामी रुकन असम्बली की हैसियत से पी सबीता इंदिरा रेड्डी ने इसका गुज़िश्ता मार्च में संग बुनियाद भी रखा था, लेकिन 6 माह गुजरने के बावजूद इसकी तामीर की कोई सूरत नजर नहीं आती। इस इलाके को इससे कबल हल्के असम्बली महेश्वरम की नुमाइंदगी करते रहे टी कृष्णा रेड्डी ने नजरअंदाज कर दिया था।
यहाँ से मुंतखब अवामी नुमाइंदे के इस तर्ज को देखते हुए मजलिस के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ड्रेनेज व आबरसानी और बरकी के बेशतर मसाइल को हल करवाया। इन्होंने इस इलाके के मसाइल के लिए पार्टी के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी को जिम्मेदारियां दी। मजलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंप्स भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। इराकुंटा, जलपल्ली, शाहीन नगर की मुख्तलिफ कॉलोनीज की बेशतर अवाम वबाई अमराज का शिकार है। मुकामी अवाम का कहना है कि यहाँ से मुंतखब हुए रुकन पार्लियामेंट, रुकन असम्बली इन इलाकों को पलट कर नहीं देखते, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन अपने हल्के की नुमाइंदगी के साथ साथ इन इलाकों पर भी तवज्जो दे रहे हैं। वबाई अमराज से 4 अमवात के बावजूद ओहदेदारों और मुंतखब नुमाइंदों का दौरा न करने पर मुकामी अवाम में बरहमी पाई जाती है। माह सफर का चांद नजर नहीं आया। इस तरह पीर 30 सितंबर को मुहर्रम की 30 तारीख होगी। मंगल 1 अक्टूबर को पहली सफर करार पाई है। रिवायत हिलाल कमेटी ने इस बात का ऐलान किया। दबीरपुरा के इलाके सैयद साहब का बाड़ा में हुकूमत की जानिब से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट में चंद गैर समाजी अनासिर और एक माफिया की गैर मजाज मदाखलत मुबैना तौर पर रुकुमात लेकर अलॉटमेंट के इल्जामात की शिकायतें पुलिस तक पहुंच गई हैं। बाड़ा के एक मुकामी मजाज शहरी को इस माफिया के अरकान ने जदकोब करते हुए जख्मी कर दिया। जख्मी शख्स जाफर को पहले दुर शहवार हॉस्पिटल से रुजू किया गया, बाद में इसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुकामी अफराद व शिकायत कुनिंदों ने बताया कि इस बाड़े में 48 मकानात बनाए गए हैं, जबकि यहाँ मुकीम 24 मकीनों को मजाज तौर पर मकानात अलॉट किए गए। मबाकी 14 मकानात गैर मजाज तरीके पर गैर समाजी अरकान और माफिया के अरकान ने भारी रुकुमात के एवज अलॉट कर दिए। इस बात को लेकर काफी कशीदगी देखी जा रही थी। इस दौरान पानी की टांकी के मसले पर की गई एक शिकायत की यकसोई के लिए शिकायत कुनिंदा जाफर को गैर समाजी अनासिर ने अपने मुकाम पर तलब करते हुए जदकोब करना शुरू कर दिया। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि इन गैर समाजी अनासिर के साथ एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है, जिसने चाकू से इस पर हमला किया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। 2 बच्चों को 10 जने मिलके मारे मेरे बच्चों को। हम ऊपर रहते मालूम ही नहीं हुआ। ये मेरा बच्चा छोटे छोटे बच्चे वाला है, उसका बॉल फूट गया। आपसी मामला है, बच्चे बुला के जो पैटों से मारे, शब्बीर, एजाज और बच्चे इकबाल के 2 बच्चे, इकबाल सब मिलके मारे मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे का इंसाफ दिलाओ बस, सब जने मिलके बस। इससे पहले भी वो शब्बीर बोलते से उन्होंने गर्दाना काट देता हूँ, गर्दाना काट देता हूँ, कैसा रहते तुम लोग। वो ये बोले भाई बस्ती में वो लोग घरा तकरीबन डबल बेडरूम के घरा जो ना तकरीबन बेच लिए सो भाई, पूरे बेच लिए। और कौन कौन की बाहर वाले हैं, बस्ती वाले तो कोई नहीं है, बस्ती वाले तो कोई भी नहीं है भाई। एमआईएम के सदर साहब से मैं इत्तला कर रहा हूँ, यहाँ गुंडागर्दी बहुत हो गई मेरे भाई साहब, गुंडागर्दी बहुत हो गई। मेरी पूरी टांग तोड़ दिया मार के। 4 जने मारे मेरे को। क्या शब्बीर मारा, एजाज मारा, उसके 2 बेटे हैं इब्राहिम और इकबाल, इब्राहिम और रशीद। इकबाल भाई भी मारे मेरे को। गुज़िश्ता 55 रोज से महरूज 80 लाख से ज्यादा कश्मीरियों से इजहार यगानिगत और दुआया इज्तिमा की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। सईदाबाद की एक दीनी तंजीम की जानिब से मस्जिद उजाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह में दुआया इज्तिमा का ऐलान किया गया था। सिटी पुलिस ने कबल अज वक्त कार्रवाई करते हुए मौलाना नसीरुद्दीन को उनके मकान पर ही महरूज कर दिया और एक तंजीम DJS के दफ्तर पर भी भारी बंदोबस्त करते हुए किसी को भी बाहर निकलने नहीं दिया। मजारा हिल्स रोड पर नंबर 13 पर आवारा कुत्तों की जानिब से एक नौमौलूद बच्चे की लाश को जुज़वी तौर से निवाला बनाने का अलमनाक वाक़या पेश आया। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब शमशान घाट के पास मुकामी अफराद ने यह मंजर देखकर पहले तो कुत्तों को मार भगाया, फिर पुलिस को खबर कर दी। पुलिस मुकामी वाक़या पहुंचकर लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है, जिसकी उम्र करीब 4 महीना बताई जाती है। पुलिस CCTV कैमरों की मदद से तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हुजूर नगर ज़िमनी इंतखाब, कांग्रेस और TRS के दरमियान कांटे का मुकाबला। CPI की तायद हासिल करने TRS की कोशिश, तायद ना करने कांग्रेस की अपील। RTC बसेस 5 अक्टूबर से नहीं चलेंगी। मुलाजिमीन ने हड़ताल का किया ऐलान। नोटिस देने के बाद हुकूमत और इंतजामिया की खामोशी का लगाया इल्जाम।
अक़लियती इक़ामती स्कूल्स में हुई बदउनवानियों की तहक़ीक़ात पर शक व शुबहात, क़ातियों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाने हुकूमत की जिम्मेदारी। और डबल बेडरूम मकानात का अलॉटमेंट, दबीरपुरा में गैर मजाज अफराद के हमले में एक शख्स जख्मी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।